हेलो फ्रेंड्स, कल हमने आपको पीएचडी के बारे में कुछ न्यूज़ दी थी और आज ये न्यूज़ है कि पीएचडी की डेट आ गई है और महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उससे फॉर्म फिल होने लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और एक पीडीएफ हमको मिला है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो पीएचडी से रिलेटेड है। जो पीएचडी करना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें, तब उनको ये वीडियो समझ में आएगी और इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी, जो भी न्यूज़ है समझ में आएगी। तो लास्ट तक देखते हैं। पीडीएफ जो है बहुत बड़ा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा पीडीएफ की तरफ चलते हैं जो नोटिस जारी की गई है, जो पीडीएफ आया है, और हम ये भी दिखाएंगे वेबसाइट पे जो लिंक है वो कहाँ पे है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं बस उसके बारे में बताएंगे, बाकी का आप पीडीएफ जो है पढ़ सकते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लास्ट तक देखिएगा। तो हम आ गए पीडीएफ की तरफ। जो पीडीएफ की मेन चीज़ें थी हमने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि आपको समझा सकें। तो ये देखिए, सबसे पहले विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2022 से फॉर्म फिल होना, जो कि ये इस पर डेट दी हुई है बट ऐसा नहीं था। ये जो लिंक आज से ओपन हो गई है, ये लिंक आज से ओपन की गई है। उसके बाद आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने की अंतिम तिथि, जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि, यानी कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसकी हार्ड कॉपी आपको जाके जो ऑफिस है यूनिवर्सिटी की वहाँ पे सबमिट करना होगा। उसकी डेट है 5/12/2022, यानी कि दिसंबर के मंथ में आपको ये लास्ट डेट है, उसमें सबमिट करनी है। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि, आपका एडमिट कार्ड 9 तारीख को आ जाएगा, 9 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि, अब प्रवेश परीक्षा यानी कि आपका जो एंट्रेंस है वो कब होगा, वो होगा 11 तारीख को, 11/12/2022 को। उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की, आपके आंसर की आएगी 15 दिसंबर को। आपत्ति हेतु आवेदन तिथि, यानी कि अगर आपको आंसर की में कोई गलती दिख रही, कुछ कमी है, कुछ गलती हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसके लिए आवेदन करना। उसके लिए आपको जो डेट दी गई है उसकी डेट दी है 20/12/2022। आपत्ति निस्तारण तिथि, यानी कि जो आपत्ति हुई है उसके निस्तारण की, यानी कि उसके सॉल्यूशन की जो भी चीज़ें हैं वो उसकी जो डेट है 24 दिसंबर। और उसके बाद लास्ट में फाइनली जो रिजल्ट है पीएचडी का वो कब आएगा, 28 दिसंबर को आ जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब फॉर्म की कितनी फीस है, अब यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये फॉर्म की फीस है। और अगर जो अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के जो लोग हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस उसके लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के, तो उनके लिए 500 रुपये इसकी फीस है। नोट, डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट एवं समस्त पत्रों का स्वप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि आप जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो सबको पीडीएफ वाला जो, यानी कि आपका फॉर्म फिल हुआ प्रिंट आउट, सॉरी पीडीएफ बोल दिया, प्रिंट आउट जो निकला हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डाक के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुल सचिव, यानी कि आप डाक भी कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। कहाँ पे, कुल सचिव महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ 276001 उत्तर प्रदेश को दिनांक 5/12/2022 तक प्राप्त होना अनिवार्य है। तो आप उनको अपना ये सारी चीज़ें जो भी सारी फॉर्म फिल हुआ है आप उसको पोस्ट के ज़रिए भी भेज सकते हैं, बट बेटर यही होगा कि आप उसको खुद से ले जाके सबमिट करें। कोविड महामारी के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में अपना आवेदन पत्र एवं समस्त पर की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी भी पीडीएफ फाइल में विश्वविद्यालय के ईमेल msdsu.nic.in पर प्रेषित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए इन केस कुछ ऐसा हो जाता, कोविड का जो सीज़न अगर चल गया, तो उसको आप मेल भी कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं है, तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट नोटिस की तरफ। अब नेक्स्ट नोटिस में ये दिया हुआ महाराजा सुहेलदेव की तरफ से जो सीटें हैं, सब्जेक्ट वाइज सीटें, उसके बारे में दिया हुआ। भौतिकी 1, इसका विषय कोड 1 है।
सीटों का विवरण, यानी कि कितनी सीट है, 7 सीट है। रासायनिक विज्ञान में सबसे ज्यादा सीट आपको दिख रही है, ये दिख रही 33, गणित में 31, अरबी में 8। इस तरह से सारी चीजें हैं, आप नीचे स्क्रॉल करके चलते चले जाएंगे और आपको ये सारी चीजें दिखती चली जाएंगी जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं। तो दर्शन शास्त्र, उर्दू, सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। यहाँ पे वाणिज्य, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में 26 सीट है और वनस्पति विज्ञान में 15 सीट है। उसके बाद हम और नीचे जाते हैं तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर कीट विज्ञान में आप जाना चाहते हैं या पादप रोग विज्ञान में जाना चाहते हैं तो उसकी भी सीट दी हुई है यहाँ पे। इस तरह से सारी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट नोटिस की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन पीएचडी। पीएचडी करने के लिए की एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 55% होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है 55% आपका होना है। ठीक है, 55% आपका होगा, कम से कम में 55% चाहिए ही चाहिए हर हाल में। और अगर जहाँ पे ग्रेड सिस्टम था वहाँ पे बी ग्रेड होना चाहिए, जिसके यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम जिस यूनिवर्सिटी में था वहाँ पे बी ग्रेड होना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे दी गई है, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग, इन लोगों के लिए कम से कम में 50% इनको कम से कम में चाहिए। और ये किसमें चाहिए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट में होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका इतना था या नहीं। और यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है स्नातकोत्तर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में, पीजी में। फिर उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्या है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी वो हम आपको बता दी हैं। इस तरह से नीचे आप आते चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आपका जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम नेक्स्ट नोटिस की तरफ चलते हैं। ये सारी नोटिस एक ही में देख लीजिए आप, यहाँ पे नीचे पेज 12 दिया हुआ है ना। इसी तरह बहुत ज़्यादा है, अगर समझाने लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब ड्यूरेशन फॉर पीएचडी, अब पीएचडी करने के लिए ड्यूरेशन क्या हुआ यहाँ पे दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ड्यूरेशन में सबसे कम से कम यानी कि पूर्णकालिक, आंशकालिक, तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या आपको करना है, तो उसमें इससे ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे कम से कम में 3 और 6 वर्ष, यानी कि कम से कम में आपकी 3 साल में पूरी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल में पूरी हो जाएगी। पीएचडी करना है, ये चीज़ें दी हुई हैं। फिर आ जाते हैं गाइडलाइन की तरफ, जो कि बहुत ही मेन चीज़ होती है गाइडलाइन। तो इसमें क्या है, प्रवेश निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का पूर्ण विश्वविद्यालय की वेबसाइट एमएसडीओ पर दिया गए समस्त दिशा निर्देशों को भलीभांति पढ़े। पहले आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद फॉर्म को फिल करें। इसमें आपका क्या लगेगा, देखिए, अपनी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फ़ोटो, एकदम जो लेटेस्ट फ़ोटो होगी, रंगीन कलरफुल फ़ोटो वो लगानी है, जिसकी साइज़ 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा 50 KB होनी चाहिए और स्कैन करके लगानी होगी। आपका अपना ईमेल होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर और मोबाइल नंबर ऐसा हो जिसकी इनकमिंग ऑन हो, ऑफ ना हो। सभी सूचनाएं उपरोक्त माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रेषित की जाएगी, यानी कि सब कुछ आपको बताना है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरते समय जाति, आय एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा EWS के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र, यानी कि जो क्या नाम है, उस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ऐसी कैटेगरी जो आपको रिलैक्सेशन दे सकती है या फिर फ़ायदा दे सकती है, उसको आपको लगाना होगा। ठीक है, तो इसमें इन लोगों को लगाना होगा अपने सर्टिफिकेट, यानी कि इन कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो लगाना पड़ेगा। किसी एक ही विषय के लिए ऑनलाइन शोध प्रवेश परीक्षा आवेदन भरा जा सकता है, आप किसी एक ही के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मेन चीज़ यहाँ पे, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको शुल्क नहीं वापस किया जाएगा किसी भी उस तरह से। आप चाहे एंट्रेंस दें ना दें, आपने फॉर्म फिल कर दिया गया है तो वो फीस जमा होगी, वापस नहीं होगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप नीचे इस तरह से पढ़ लीजिए। जो मेन चीज़ें थी ऊपर हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे आता है प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र, यानी कि आपको एडमिट कार्ड जो मिलेगा ये इस वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, डाउनलोड कर सकते हैं आप अपनी इस वेबसाइट से। अगर आपकी कोई गलती होगी, यहाँ पे कोई गलती होती है या फिर कोई आपके एग्ज़ाम देने कोई और बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को उसका जो आपने फॉर्म फिल किया उसको निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा अपना टाइम लेते हुए हम चलते हैं दूसरी तरफ, नीचे तरफ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, शोध प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप। अब इसके प्रारूप कैसे होंगे, ये चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आधारित होंगे, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, 2 पेपर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 2 पेपर होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए अब नीचे देखते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, पहला जो प्रश्न पत्र सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य होगा, चाहे आप आर्ट्स फैकल्टी हो, कॉमर्स फैकल्टी हो, साइंस फैकल्टी हो, कोई भी फैकल्टी हो, ये आपका सेम रहने वाला है। जिसमें 70 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यानी कि जितने भी आप 70 क्वेश्चन है 70 नंबर के होंगे। ये प्रश्न पत्र शोध पद्धति रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आधारित होगा, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित होगा। तो यानी कि आपको 1.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए देख लेते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं। द्वितीय प्रश्न को यहीं समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ द्वितीय प्रश्न सभी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग होंगे। यानी कि द्वितीय प्रश्न पर सेकंड जो पेपर होगा आपका, वो होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो पीजी के सब्जेक्ट से जितने भी चीज़ें थी उससे रिलेटेड। तो आप अपने पीजी में जो भी सब्जेक्ट से किया है उसको पढ़ डालें, उसी से होगा। अब आ जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि क्या क्या रहेगा इसमें, क्योंकि ये चीज़ें नहीं बहुत से लोगों को समझ में आएंगी। तो आप यहाँ देख लीजिए, आपका जो सिलेबस है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, टॉपिक दिया हुआ है, सब आप देख डालिए। यही सब आपको पढ़ना है, इसी में से आपका जो एंट्रेंस का वो है, वो पेपर जो रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अब सेकंड पेपर के लिए क्या है, जो आपका सेकंड पेपर होना है, जो सबका अलग अलग होगा। इस प्रश्न पत्र में केवल विशिष्ट विषय यानी कि आपका जो सब्जेक्ट था उसी का रहेगा। और ये पाठ्यक्रम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, यानी कि जो आपका सिलेबस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का था, उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस रहेगा। जो पीजी में अभी फाइनल में है वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, पहली बात। जिनका जो पास आउट हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है फाइनल ईयर का, एमएससी का, एमए का, एमकॉम का, वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो